क्या कहने इस मुल्क के जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शायर कुछ ऐसा फरमाते हैं कि ए पाक वतन तेरा दिन मोती, तेरी रात नगी, ए अहले नजर ए अहले फिक्र, आए अहले हुनर आए अहले यकीन। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो आपके लिए सजाई गई है। मेरा अगला सवाल अहमद काजी से है। अहमद काजी, कुछ बचपन की यादें जश्न आज़ादी के हवाले से। शुक्रिया जी। चले मैं आपके लिए मुश्किल आसान कर देता हूँ। सुबह जब उठते थे आप जश्न आज़ादी के हवाले से, दिन का आगाज किस तरह होता था और अख्ताम किस तरह करता था? देखिए, सिंस हमारे वो क्या नाम है, वो शुरू से एक सुबह से एक तैयारी करना, बल्कि एक शाम पहले अब्बू जो है वो ले जाते थे बाहर। अच्छा। तो पहले तो वो शॉपिंग होती थी कि वो जो अब आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वही वो जो फ्लैग्स की वो जो एक लड़ी होती जी थी, जी जी, तो वो ज़्यादा ले लेना, फिर बैजेस ले लेना, फिर वो जो हूटर होता था वो ले लेना। वो अभी भी आजकल तो साइज बड़े हो गए, पहले उसके ऊपर वो गुब्बारा टाइप चीज होती थी, उससे होता था। और वालदा के हवाले से और दोनों का यही था ना जी। इट वाज लाइक वो एक, क्योंकि मिलिट्री बैकग्राउंड है जी, 3 जनरेशन फौज में रह चुकी थी, तो वो सारी चीजें पहले खुद वो प्रोटोकॉल इंश्योर कराते थे। सुबह रिस्ट्रिक्शन ये हमें आती थी कि तुम झंडे सुबह लगा रहे हो, लेकिन शाम तक ये उतर जानी चाहिए, उसके बाद ये हुर्मत है फ्लैग की। तो ये सीरियस ऑर्डर जाता था बाबा की तरफ से, तो फिर सुबह से वो शुरू हो जाते थे। फिर जब शाम होती थी तो फ्लैग्स तो उतर जाते थे, लेकिन फिर वो दिए लगाना, फिर ये लाइट्स लगाना, फायर क्रैकर्स। फिर हम लोग ऑब्वियसली जब वो फ्लैग वहां से उतर जी एग्जैक्टली बिल्कुल पकड़े गए फ्लैग लेके, जो फ्लैग हमने वहां से उतारा होता था, अब उसका वो लगने वाला तो वो खत्म हो जाए, तो फिर उसको इधर बांध के वी यूज्ड टू गो आउट फॉर रनिंग। तो और वो हीरो और वो एंजॉय करते थे, वो सुपरमैन वाली फील आती थी कि फ्लैग में जा रहा। क्या जबरदस्त माँ खींचा है ये तो, यानी कि कमाल है, जबरदस्त। सर यही चीज आपसे ठीक है। इसी तरह का एक उसमें जो एक्स्ट्रा चीज मुझे याद आ रही है वो ये था कि हम लोगों ने झंडे लगाने होते थे, बड़ा झंडा, ठीक, और वो ये होता था कि उसको ऊंचा करना है, साथ वाले घर से जो है ना अपना वाला झंडा है उसको ऊंचा करना है, ठीक। पर लाइटों का बड़ा शौक होता था, एक दिन पहले रात को जो है घर को सजाना, ठीक, और जिस दिन लाइटें ना मिले उस दिन बड़े खफा हो जाना कि और क्यों ना अपना झंडा ऊपर करें, ये हमारा फख्र है, हमारी प्राइड है। दुश्मनों, तुम इस कौम को तुम ललकार ही नहीं सकते। जब हम ये परचम लेकर कदम बढ़ाते हैं, फलक झुक जाता है, जमीन कांप जाती है। हुमायूं खान साहब, स्टूडेंट के हवाले से बात करना चाहूंगा मैं। ख़वातीन हज़रात, एक बड़ा मशहूर वाकया, बेसिकली इनका ताल्लुक तालीम के शोबे से रहा, तो ये स्पेशली मैंने आपसे भी इस पर डिस्कस करना था, तो मैंने कहा चलें इसको हम ख़वातीन हज़रात के साथ शेयर करेंगे। ख़वातीन हज़रात, 1948 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने ढाका यूनिवर्सिटी का दौरा किया, और आप देखें कि वो बानिए इस पाकिस्तान का और वाइस चांसलर को लिख रहा है कि आप लोगों ने मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए मदऊ तो कर लिया है खिताब के लिए, लेकिन जो चीज़ें आप पढ़ाते हैं उसके बारे में मेरी तैयारी नहीं है। आप यहाँ लॉ पढ़ाते हैं, आप यहाँ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, आप यहाँ पर और शोबे जा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी इसमें इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन आपने मुझे इन्वाइट कर लिया, मैं आ रहा हूँ। ये देखें एक बड़ा काम। अच्छा, जब कायद आते हैं तो उनका जो खिताब होता है नौजवानों से, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, और ये वाकया मैंने स्पेशली कोट किया आज के दिन के हवाले से, जब ये सब बड़ा ज़बरदस्त वाकया। अच्छा, अब नौजवान बैठे हुए हैं और खिताब सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, और वो कहते हैं कि यार आप लोग ने जब पाकिस्तान बना तो हर बंदे में कोशिश होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है, आपको इलाज मुफ्त हो जाए और कुछ सहूलियात आपको मिल जाए। उसने कहा ये मुमकिन नहीं कि हर बंदे को सरकारी नौकरी मिले। कहते हैं आज से 4 साल पहले मुझे एक बंदा मिला, और वो बंदा 200 रुपया माहवार सरकारी नौकरी कर रहा था। कहते हैं आज 4 से पहले उसने नौकरी छोड़ दी, कह रहा आज वो बंदा 1500 माहवार कमा रहा। तो ये विजन देखें आप कि 1948 और आज लगभग 72 साल, ठीक। अब 72 साल के बाद भी हमारे दिमाग में वो चीज़ है, लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि और बहुत से शोबे हैं जिसके अंदर आप तरक्की कर सकते हैं। 74 साल बाद यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक जगह पे कही जी, कि
जो अपना लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड करते हैं, या वो कहते हैं जी हमें इजी एक्सेस हो जाएगी, हमें हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, पेंशन और सब कुछ हमें मिल जाएगा जी, तो इससे बेहतर है कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे जाके अपने लिए काम करें, मेहनत करें। बिल्कुल। और मेहनत करने वाले को हमेशा उसका फल मिलता है। बिल्कुल। तो ख्वातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बेपनाह टैलेंट है। अब यहाँ का प्लम्बर जो हर काम कर लेता है, ये मैं बात बहुत रियलिटी पे आपकी बात कर लगा, और वो जो अल्फाज मैं आपको करूंगा, और आप सर यकीन करें कि ये चीजें मैंने खुद देखी भी और ये चीजें मैंने वहां पर समझी भी। सर बरतानिया में अब यहाँ पर प्लम्बर होता है, वो गैस का चूल्हा भी ठीक कर रहा है, वो पानी का नल का भी ठीक कर रहा है, वो गैस की लाइन भी बिछा रहा है, सारा कहने का उसको प्लम्बर है, ठीक है। अच्छा, बरतानिया के अंदर जो बॉयलर है जी, उसको कहते हैं बॉयलर इंजीनियर, यानी कि वो एक कैटेगरी को भी इतनी इज्जत तकोयत दे रहे हैं जिसकी हद नहीं है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने के अंदर जनाब अगर आपका बॉयलर खराब हो गया है तो आपको उससे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अगर वो साहब अवेलेबल होंगे, वो साहिबा अवेलेबल होंगी, तो आप अपना बॉयलर ठीक करा सकेंगे। अगर नहीं होगा तो आप सर्दी से ठठर ठरी जाएंगे। जी सर, आगे चलते हैं स्टूडेंट के हवाले से। नहीं, बड़ी अहम बात है। ये कायदे-ए-आज़म का जिस तरह आपने बताया, ऑब्वियसली उनके पास इतना बड़ा विजन था जी, मतलब उनको 21वीं सदी या 20वीं सदी के वन ऑफ द टॉप विजनरीज इन द वर्ल्ड कहते हैं कि जिसने जो है ना चंद सालों की मेहनत के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया और एक ऐसी कौम खड़ी कर दी जिसका आज तक हम जो है उसका समर हमें मिल रहा है। ना सिर्फ उन्होंने उस वक्त जिस वाक्य का आपने वो जिक्र किया, उसके बाद बेतहाशा मौकों पे जो है ना वो जब भी यूनिवर्सिटीज में पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में कई दफा जो है उनका वो जी, सॉरी, इस्लामिक कॉलेज पेशावर, बिल्कुल बिल्कुल जी, और यूथ के ऊपर उन्होंने हमेशा फोकस किया और उनका मैसेज बेसिकली यही था। जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि वो इमरान खान साहब ने भी अभी लेटेस्ट जो स्पीच की ये कहा, मेरे ख्याल है हमें समझने की जरूरत है। और 74 साल गुजरने के बाद शायद कुछ रियलाइजेशन आना शुरू हो गया कि सरकारी नौकरी हर किसी के हिस्से में आ नहीं सकती और गवर्नमेंट जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब चूंकि इनोवेशन का है, 21वीं सदी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया बरतानिया का, अब मैंने पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ें देखी हैं कि ई कॉमर्स जो आई है उसने बड़ी नई इनोवेशन कर दी है। सर देख ले ई कॉमर्स, मेरा प्रोग्राम भी उन्होंने देखा हुआ ई कॉमर्स। जी सर, प्लीज आगे कल प्रमोशन कर कल मैंने अपने घर में छोड़ूंगा मैं जनरेटर लगवाना था तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और एक वेबसाइट मुझे मिल गई जिसने कहा कि हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। सही। इसी तरह कोविड के कुछ अर्सा पहले जब हमने वो किया तो उसमें आपको खाने की चीजें घर में पहुंचाने का मुख्तलिफ चीजें, मेरा ख्याल है कि हमारी सोच भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है कि कोई काम छोटा नहीं होता, उसमें सिर्फ आपने इनोवेशन करनी है। और अगर आप इज्जत से कोई अच्छा काम कर रहे हो और पैसे कमा सकते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि सरकारी नौकरी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हर कोई जाने की कोशिश करे, वो सरकारी नौकरी इतनी है भी नहीं। देखिए ख्वातीन हज़रात, विजन इज अ वाइटल रोल। कायदे-ए-आज़म हैज अ विजन दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, ही हैज अ विजन। देखिए ख्वातीन हज़रात, या तो आप मान के चल लें, ठीक है, या अपनी मनवा के चल लें। अगर एक लीडर का विजन है और अगर वो चीज सही चल रही है तो प्लीज अप्रिशिएट दैट। मैं इस चीज को आगे लेकर चलूंगा, जैसे आपने बात की कोरोना के हवाले से। ख्वातीन हज़रात, 5 महीने के बाद आप लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी, आप लोग जश्न आजादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि 90 साल की गुलामी और इन 5 महीने की गुलामी इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। मुझे अब ये बताएं कि इस लम्हे आपको सांस लेने में कितना मजा आ रहा है। जब सब इसको लेकर चलें जरा। जी, 90 साल की आपने बात की और इन 5 माह की बात की, तो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे आबा अजदाद ने जो 90 साल गुलामी में गुजारे और उसके बाद जिद्दोजहद की इस हमारे पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के हसूल के लिए, जहाँ पे हम अब सांस आराम से ले पा रहे हैं और शान और शौकत के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी आज़ादी का मज़ा ले रहे हैं। बहुत बड़ी नेमत है जी, बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। मैं इसमें एक सॉरी आपकी बात काटूंगा, ये अभी हमने इसको शिकस्त दी नहीं है सर, दे रहे हैं, हमारा ईमान है, पुख्ता है। देखें कि जो चीज अगर हमने, मैंने सर वही बात करना चाहिए कि अगर आपका विजन ठीक है और आप सही चीजें लेकर चल रहे हैं तो उसका नताइज मुस्बत ही आएंगे और बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी तरफ से दोबारा ये मैसेज जाना चाहिए कि अभी एहतियात लाजमी है,
लेकिन हम लोग कदरे बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर 80% आप लोगों ने रिकवर कर लिया, 20% इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का खिताब जो सुबह हुआ, तो उसके अंदर भी उन्होंने कोई 2-3 चीजें मेंशन की जो ख़वातीन हज़रात मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा। मैं भी इस प्रोग्राम पे आने से पहले ये चीज सोच रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। दे वर मॉनिटरिंग वेरी क्लोजली कि पाकिस्तान में क्या क्या इक़दामात हो रहे हैं। और आप यकीन करें कि अमेरिका के अंदर अब हम, सर आपको पता होगा क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ताल्लुक रहा हुआ है और आप पाकिस्तान कौंसल चाइना के भी हैं, पाकिस्तान अब मास्क एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। ठीक है, क्या इस हालत जंग के अंदर हम उस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुल्क इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है? ऐसे ही आपको ये भी ऐड करते चाहिए कि KN95 जी, उसको KN इसलिए मेरे ख्याल से कहते हैं क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है, उसको N95 नहीं कहते। मैक्सिमम एक्सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान से जा रहा है। बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले व्हेन आई वाज गोइंग टू US, अभी कोरोना के दिनों में, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार प्लीज अपने साथ कुछ ले आना, यहाँ नहीं मिल रहा है। वहाँ वो सिर्फ वो कपड़े वाले मास्क आपको आराम से मिल रहे हैं। जबरदस्त। देख ले ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क पे जब कोई मुश्किल आई, इसने अपनी मुश्किल को छोड़कर दूसरों की मदद करने का सोचा। अमेरिका हमसे कोसों दूर है, लेकिन इस हालत जंग के अंदर जब हम माह रमजान के महीने से गुजर रहे थे, हम लोगों ने ईद उल अज़हा भी तरीके से मनाई, SOP का ख्याल किया गया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हम आगे, जैसा कि नाजरीन जानते हैं मुहर्रम उल हराम आ रहा है, हमें जो इसका लास्ट जो आखिरी ये दिन है मुहर्रम उल हराम में, इसे बाकायदा SOPs के तहत गुजारने, उस चीज को ज़हन में रखना है। आगे हमारी जिंदगी में और इंशाल्लाह और ऐसे त्यौहार आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा इस तरह से गवर्नमेंट को क्रेडिट देते हुए। मैं इन द कोरोना डेज में 2-3 ममालिक गया, लेकिन जो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटीज मिली, जो स्क्रीनिंग मिल रही थी, ना मैंने वो US में देखी, ना मैंने वो टर्की में देखी। और जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग वो इंश्योर किया, पूरी एक मेडिकल टीम बैठी हुई थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। सो आई थिंक दैट्स अ बिग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। ख़वातीन हज़रात, कल रात का जो मंजर था वो ऐसा था कि नगर नगर कूचे कूचे चरागा हुआ था और जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं थी। जमशेद साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा इस हवाले से, चैनल के वसादत से। ख़वातीन हज़रात, विजन लेके आगे हम चल रहे हैं, विजन की बातें हो रही हैं। क्या आपने ये चीज एक लम्हे के लिए सोची कि छोड़ दें आज फिरकावारियत, छोड़ दें आज जात पात, छोड़ दें आज सुबह अपनी अन्नापसंदी, सिर्फ एक चीज सोचें, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, जिंदाबाद जी। ख़वातीन हज़रात, आज वफाक में 31 तोपों की सलामी का आगाज हुआ। सूबों में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। और ये रवायात पाकिस्तान के अंदर हर 14 अगस्त के अंदर, कुछ ऐसे त्यौहार है, 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर, 7 सितंबर, ये रवायात जो रखी गई हैं, इससे आने वाली जनरेशन्स देखें। खान साहब और अहमद कायद साहब, देखें ये जो चीज़ें हैं कुछ मुल्क की निशानदही करती हैं कि जो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भी इसी को फॉलो करेगी। अगला सवाल आपसे मेरा, अहमद कायद साहब, मेरा ताल्लुक आपको पता है कि आर्य पब्लिक से भी रहा और मैं वहाँ का ग्रेजुएट हूँ। जिस दिन ये वाक़या हुआ, दुनिया पूरी सोगवार थी। ठीक, आपकी जो नस्ल है और जो आपकी फैमिली के लोग हैं, उस वाक़े के बाद कितना आगे जा चुके हैं जज्बात के में? सवाल बड़ा मुश्किल है, पता नहीं, आप एक पर्सनल चीज मैंने आपसे पूछी है कि कितना आपके अपने आप को सख्त कर लिया कि आप सब चीज पी गए और जिंदगी को रमादमा रखा। देखिए, कुर्बानी हमारे फैमिली के लिए नई चीज नहीं है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बातचीत कर रहा था तो बता रहा था कि मेरे एक खालू शहीद हैं, मेरे वालिद साहब 71 की जंग लड़ चुके थे। उसके बाद मेरे 6 जो चाचू हैं वो फौज में रह चुके थे, 3 जनरेशन फौज में रही। फिर हमारी जनरेशन थी जिसने थोड़ा सा वो देखा, तो हमारे लिए वो तो था, लेकिन वो एज अ फैमिली, मतलब हम बहन भाई के लिए ये था कि इनिशियल फेस काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि कोई भी औलाद ये नहीं ले सकती कि आपके क्या नाम है वालिद या वालिदा को किसी की इतनी हिम्मत हुई
कि उसने ये हरकत की। लेकिन आई थिंक उसके बाद जो जज्बा आया, जो यूनिटी आई इस मुल्क ने जो दिखाई, जिस तरह से हमने उस दुश्मन को एज अ दुश्मन लिया और जिसके रिजल्ट्स आपके सामने आए, तो आई थिंक वो इन इटसेल्फ एज एन अचीवमेंट है। जो बदला अभी हमने रिसेंटली लिया है, कलेजे को ठंड पड़ी देखिए चाय पिलाकर कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल पड़ी और उसके बाद ये फील आया कि बल्कि मैं आपको थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूँ, मुझे कॉन्फिडेंस उस दिन से आ गया था। मुझे अभी भी याद है आर्मी चीफ साहब राइल शरीफ थे तब, और वो आए थे फातेह के लिए, तो उन्होंने मुझे लिटरली, बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट, तो उन्होंने मुझे लिटरली मुंह से पकड़ा, उन्होंने कहा था बेटा व्हाट डू यू वांट। तो आई सेड के सर इफ इस दफ़ा आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमें इजाज़त दे दें, क्योंकि ये बहुत हो गया। तो ही सेड कि बेटा आई हैव ऑल द 144 पिक्चर्स इन माई ड्रॉर, जिस दिन मैं भूलूंगा, मैं दराज खोलता हूँ कोई चीज़ तो निकालूंगा ना, मुझे नज़र आ जाता है। इस दफ़ा नहीं बचेंगे क्योंकि इस दफ़ा मेरे गले तक आए। तो आई थिंक वो एज अ कॉन्फिडेंस था कि मेरी फौज ने क्या, पूरी कौम ने ठान लिया था कि अब ये और नहीं चलेगा, इनको ठीक ठाक सबक देंगे। हाँ, और वो हुआ और हमें मिल रहे हैं, रोज पर रोज हमें खबरें मिल रही हैं। ख्वातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो नसूर था, इसको हम बहुत 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 पीछे कर चुके हुए हैं। इसको हम इस नसूर को जड़ से ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी पाक फौज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट लीडरान, जो लोग इस मुल्क को बचाने के लिए लगे हुए हैं, याद रखना दुश्मनों, एक भी जर्रा इस अर्ज़े पाक से तुमको उठने नहीं देंगे। और जो जुल्मत के बादल कभी आए, ये बगैर बरसाते हुए मुड़ जाएंगे। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ये सर आप जैसे आपकी वालदा, जितने हमारे हीरोज़ जो आज तक शहादत नोश कर चुके हैं, तो जब तक ये सब हैं तो हमारे मुल्क का नाम इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। और ये आप लोगों की और हमारी और सब लोगों की वजह से ये, और हमारा ये काम है ख्वातीन हज़रात कि वो चीज़ तारीख़ का हिस्सा बनी रहे जिससे हमारे जज्बात और हमारा ईमान और मजबूत होता है। We're going for the short break. Take a break.